तीबो और तबीब के मामले में इंशाल्लाह जो हो सका वो कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, रात भी काफ़ी अच्छी स्पीच रही। मैं इंशाल्लाह 5-6 प्रैक्टिकल दूंगा, जिनमें पहला अमल ये होगा गंधक अहमर कैमोनार, ये बगैर केमिकल की होगी और इसका मेल्टिंग पॉइंट चांदी के नुक्ता पगलाव पर होगा और ये जारी गवासी होगी और तांबे के पत्रे को सुरख करके जब इसके ऊपर डालेंगे ये तांबे के पत्रे को सुनहरी करेगी, काला नहीं करेगी। तो उसके लिए पहला अमल मैं बताता हूँ। अब ये सीट पे क्यों होते लग रखी होती जी गुलाम नबी भाई बाबा साहब शोरा का फोटोग्राफर अभी आप लोग अपने नुस्खा ना पेश करें। वीडियो बनवाने की कैमोनार जारी गवासी, इसके लिए जो हम करेंगे, हम लेंगे 1 पाव गंधक आंवला सार और 2 लीटर लेंगे दूध गाय 2 लीटर लेके 1 लीटर में 1 पाव गंधक को हम 3 बुझाव देंगे। वो दूध साइड पे कर देंगे। दूसरा लीटर दूध होगा उसमें उसी गंधक को 3 बुझाव देंगे। ये टोटल 6 बुझाव आ जाएंगे और गंधक किसी हद तक मदब्बर होगी। इसके बाद क्या करेंगे, ये महलूल आपने पहले तैयार किया हो, ये बात गौर से सुननी है। ये महलूल आपने पहले तैयार किया हो, आपने क्या करना है, आपने लेना गवार गंदल की गवार। इसके जो पत्ते होते हैं लंबे लंबे, उनको साइडों से काटें, दोनों साइडों से, ऊपर से पूरा पत्थर उतार दें और उसके ऊपर 2-3 ग्राम 10 ग्राम तक कच्चा निशातर पाउडर शुदा टेल्कम पाउडर दूर दे और दूसरा जो पत्थर उतारा है उसके ऊपर लगा कर धागा लपेट दे। इसी तरह आपने 10 जो पीस होंगे ग्वार गंदल के, उसके ऊपर निशातर लगा के उसके ऊपर धागा लपेट के उसे लटका दे और नीचे बर्तन रख दे। ये आस्ता आस्ता निशातर और गिरी ग्वार का महलूल आपके हाथ आएगा। ये गंधक को कायम करने के लिए एक सीरी बूटी है, सीरी बूटा है। मैंने रात भी कहा था कि उस्ताद नुस्खे का नहीं होता, उस्ताद नुक्ते का होता है। ये चीजें आम दोस्तों को पता है, सब जानते हैं। बात होती है कम्बिनेशन की और नुक्ते की, जो मैंने आपको बयान कर दिया। आप जो शीर मदार में गंधक को आपने मुदब्बर किया है, 6 बुझाव दिए हैं, उसमें से पाव ले लें, 5 तोले ले ले, 10 तोले ले ले, इस प्याली के अंदर डालकर रेज अंदर रख दे। जब गंधक मेल्ट हो जाए तो 1 चम्मच महलूल ऊपर डाल दें और चम्मच से हिलाते जाए। ये तकरीबन 50 ग्राम गंधक के ऊपर 60 से 70 ग्राम महलूल लगेगा। गंधक वही कुश्ता हो जाएगी और सुर्ख रंग होगा और ये चांदी के मेल्टिंग पॉइंट पर पिघलती है, वो तांबे को सुनहरी करती है, काला नहीं करती और जलती नहीं है। और खुराकी तौर पे जो भी एंडोस्पर्मिया जिल्दी अमराज होते हैं, जिधर दिल चाहे लगा लें। और ये 1 चावल खुराक फौरन अपने जिस्म के अंदर ब्लड को सर्कल करती है और सर्दियों में ये आपको बकायदा रिजल्ट वाजिया देगी। 1 चावल गंधक आप क्या करती है सोरासिस के लिए और दूसरे मामलात के लिए, मराज़े खबीसा के लिए ये अकेली गंधक बड़ी जबरदस्त है। इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे। दिन बहुत छोटे हैं, कोशिश करते हैं। अब आगे चलते हैं। गाय का दूध, शीर गाय का दूध, वो मिसिंग होगी। अच्छा, अब हम एक जो प्रैक्टिकल है
टीले तो बहुत सुने होंगे आपने। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने भाइयों को एक छोटा सा गिफ्ट देने लगा हूं। गिफ्ट होगा छोटा सा, काम होगा बहुत जबरदस्त। ये 3 मिनट के अंदर रिजल्ट देगा आपको। और इसकी जो मकदार होगी, डोज होगी, वो सिर्फ और सिर्फ 2 खश दाने के बराबर होगी। जैसे ही आप वज़ूए तनासुल की बैक पे लगा के मसाज करेंगे, उसी वक्त एक्टिविटी देनी शुरू कर देता है। इससे ज्यादा आपने डोज नहीं देनी, कोई नुकसान नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, फौरन ये अपना असर कर देता है। और 15 दिन के अंदर ये आपको फरबा भी, लेंथ भी और एक्टिविटी भी मरे से मरे बंदे की इंशाल्लाह ताला बहाल कर देगा। माशाअल्लाह जी, ऐ भाई क्लैपिंग जरा बनती है भाई। और ये भाई सब फार्मूला में इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे। ये पारा डालेंगे खरल में, ऊपर दवाई डालेंगे जो हर्बल होगी। आज केमिकल की बात नहीं करनी, जो हर्बल होगी। जैसे ही डाल के आप घुमाएंगे 2 मिनट के अंदर पारा फूलना शुरू हो जाएगा। फूलने के बाद पारा तेल हो जाएगा। ये दिला है जो मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? क्लैपिंग जरा मोहब्बत ना। इसके लिए हम चीजें क्या लेंगे? वाह जी, ये आई बूटी जो बड़ी मुश्किल से जंगलों में ढूंढ के लाया हूँ। क्या बात। आपने क्या करना है कि आंडे की जर्दी लेनी 24 अदद। एक तो